किया कि वो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन किसी ने कहा कि राजनीति में ना तो कोई व्यक्तिगत होता है ना सार्वजनिक होता है। आपने अगर तीर जो है कमान से निकल गया तो उसके मतलब सारे सामने जायज होते हैं। अब सवाल यह है कि यह बात क्यों कही गई, यह बात कहने का क्या मतलब था, और फिर उसके बाद यह कहा जाए नहीं ये तो बात व्यक्तिगत तौर पर है, सार्वजनिक नहीं। कांग्रेस का पक्ष तो मैं जानूंगा, कांग्रेस के तो उसने काम कहा, उन्होंने जितनी रैलियां करनी थी वो रैलियां की नहीं की, उसका असर कितना हुआ, स्ट्राइक रेट, वो सब बात की बात। पहले मैं आरजेडी से जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों कहा शिवानंद जी ने, या उनसे पूछा गया या नहीं? गगन जी। नहीं, देखिए देखिए पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दी है इस बात को। मनोज झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके द्वारा कहा गया है स्पष्ट रूप से कि यह उनका व्यक्तिगत विचार, और उसके पहले भी जब ही उनका बयान आया था शिवानंद तिवारी जी का, उसी समय मैंने प्रेस को कहा था कि जो है सो यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी जो है सो पार्टी की ऐसी राय नहीं है। और पार्टी, हम लोग तो मानते हैं कि चुनाव हम जीते हुए थे, जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन शासनादेश के माध्यम से परिणाम को उलटकर और एनडीए को जीत हासिल दिखा दी गई और एनडीए की सरकार बनी। इसलिए अब क्या कारण है, क्या है, जितनी अपेक्षा हम लोगों की थी, अगर उसमें कुछ कम सीट आया तो उसकी हम बैठकर समीक्षा करेंगे। गगन साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा होगी और करनी भी चाहिए। वो आप चुनाव के बाद चाहे जीत हो चाहे हार हो, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक ट्वीट तेजस्वी जी का है जो उन्होंने अभी किया, और उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत, इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने ऐसे लिख के कहा कि मनोनीत होने पर शुभकामनाएं, आशा करता हूं कुर्सी की महत्वाकांक्षाएं के बजाय वो बिहार की जन आकांक्षाओं की ओर ज्यादा नजर आएंगे, और मुद्दे भी गिनाए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्वर्टेड कॉमर्स में आखिर क्यों ये बात, और दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में तो जीत हो गई तो उसके बाद तो जाना चाहिए, और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़े तेजस्वी, उसके बावजूद इतनी दूरी क्यों? नहीं, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीका से न होगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत होगा। आप ये मुझे नहीं गगन जी ये तो गगन जी, या तो कोई बात कहिए उसके प्रूफ दीजिए, और या तो फिर इल्जाम लगाइए। तो इतने इल्जाम लगाते जो चले जा रहे हैं उसका कोई आधार होगा ना। आप कौन किस आधार पे कह रहे हैं नहीं कि भाई उसमें वहां पे हेराफेरी हो गई, वहां गलती हो गई? नहीं, त्रिवेदी जी, बगैर आधार के आरोप नहीं लगाया जा रहा है। आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती, पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई, पहली बात। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया गया। पोस्टल बैलेट जो शिक्षित हैं, जो शिक्षक हैं या कहीं सरकारी कर्मी हैं, उन्हीं को पोस्टल बैलेट दिया जाता है, जिनको मतदान कार्यों में लगाया गया है, और उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 1,000 पोस्टल बैलेट रद्द हो जाए, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो सब समझता है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है चुनाव करवाने की। चितरंजन जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छे नेता हैं। जो समीक्षा करिएगा तो इस बात की भी समीक्षा जरूर करिएगा कि जरूर करिएगा, आप जरूर करिएगा चितरंजन जी। नहीं, वो अलग बात है, वो मसला अलग है। लेकिन चितरंजन जी, आप इस बात का जरूर मूल्यांकन करिएगा कि आखिर ये जो बात आप कह रहे हैं इसके पीछे कितनी तर्क संगत है। आलोक जी वहां मौजूद हैं। आलोक जी, मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको मौका देना चाहता हूं, मैं आपसे बात आना चाहता हूं। मैं इस बात का